घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2026 हमारे बीच उपलब्ध है। जुलाई 2025 से 5 जनवरी 2026 तक की अध्ययन सार संग्रह यहाँ पर वन लाइनर के रूप में उपलब्ध है। यह 2 पार्ट में होगी, जो एक राष्ट्रीय होगी और एक अंतर्राष्ट्रीय। आज हम सिर्फ राष्ट्रीय पे बात करेंगे, दूसरी जो श्रृंखला आएगी वो अंतर्राष्ट्रीय पर होगी, जो कि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि भारतीय एआई अनुसंधान संगठन IAIRO की स्थापना गिफ्ट सिटी गुजरात में करी गई है, जो गांधीनगर में स्थित है। 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम बन गया है। पश्चिम बंगाल में पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार जो ग्रहण किया है, उनका नाम नंदिनी चक्रवर्ती। जब भी पहली बात है, वो राज्य में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या देश में हो, जहाँ भी हो, पहला जब भी कोई शब्द आएगा तो वो इम्पोर्टेंट अपने आप हो जाता है। ध्यान रखिए कि पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन करने वाला, यानी कमीशन करने मतलब है राष्ट्र को समर्पित करना, समुद्र प्रताप नाम से ये हुआ है। और साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र 18 वर्ष की जो पहली भारतीय महिला बनी है, वो काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारतीय सेना ने पुणे कंपनी NIB और इजराइल कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट सिस्टम पर एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, तो उसका नाम है सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनी है, तो असम में बनी है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनी है। 2026 में रेल मंत्री ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वंदे भारत सीटर जो है वो बैठ के चलती है, वो बैठने वाली जो ट्रेन है, अभी जो पहली बार चल रही है वो स्लीपर चल रही है। कहाँ से चलेगी? वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। देश के पहले AI क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में करी गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए GIID द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस AI आधारित टूल को तैनात किया गया, तो उसका नाम है गांडीव। भारत के पहले सुनामी तैयार, यानी कि सुनामी को झेलने के लिए भी जो गांव अपने संसाधनों से परिपूर्ण हैं, वो गांव ओडिशा में तैयार हो चुका है। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात स्थित भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया है, तो मोढेरा गांव को किया है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान में जारी किया, तो यह संथाली भाषा से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक प्रदान करी है भारत में, तो वो है मुंबई। और विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच बरगढ़ उड़ीसा में आयोजित किया गया। दिसंबर 2025 में IIT पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, तो उसका नाम है परमरुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग विकसित किया है, तो उसका नाम है वैक्सल ग्रिड्स। द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाले राष्ट्रपति बनी, तो उनका नाम है INS वागीशिर, जिस पर द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा करी। 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य का टाइगर स्टेट यानी कि बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया है, तो गुजरात, यानी कि अब वापस से गुजरात में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या हो रखी है। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के मामले में विश्व में भारत कौन सा स्थान है, तो दूसरा, यानी कि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा लोग मधुमेह से ग्रसित हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी प्रदान की, तो गोड्डा थर्मल प्लांट जो कि झारखंड में है, उसे राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रिड का मतलब ये होता है कि बिजली की सप्लाई आपस में लगातार की जाएगी। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा करी है, तो उसका नाम है भैरव, जो कि प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर होंगे। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम
लॉन्च किया गया है, तो वो मध्य प्रदेश में किया गया है। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सऊदी अरब के साथ किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक सिक्का डाक टिकट जारी किया? तो वह है अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहाँ पर पहले JNG पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है? तो एम्स विजयपुर परिसर में किया गया है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण योजना रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा करी है? तो वो हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी? तो झारखंड ने। राघव चड्ढा जो कि आपके सांसद है, इन्होंने दिल्ली में बैठकर संसद में गिग वर्कर्स के खिलाफ एक ठीक ठाक भाषण दिया था, उसके बाद से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित श्रेणी में आ जाएगा। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी गई है? तो मध्य प्रदेश में। चूंकि अभी आपने पिछला न्यूज़ देखा कि मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या फिर से बढ़ गई है, इसलिए उसको टाइगर स्टेट का दर्जा वापस से मिल गया है। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी ने इनके वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट ALA विकसित करी है? तो IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के साथ मिलकर ये नया विकसित किया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो 7 संस्थाएं होंगी। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वान डेर, यानी कि जो EU के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है उर्सुला वान डेर, वो होंगे। साथ ही एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे, कब होंगे? 26 जनवरी 2025 को हुए थे। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ किया है। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया गया था? तो वो था पारिसंचरण तंत्र के रोग, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम डिसीजेज। 70-80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री, यानी कि भिखारी से फ्री शहर बना? तो वो भिखारी नहीं, स्लम का मतलब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, तो सूरत गुजरात बना। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M6 यानी कि मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया? अब तक का सबसे भारी, यानी कि 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया, तो उसका नाम था ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। फाइन। देश में कहाँ पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा करी गई है? तो पटना बिहार में, यानी कि करबीघा थर्मल पावर स्टेशन में। हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो आलोक राज रहे। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 बार बार बोल रहा हूँ, ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 भारत में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बनाने की घोषणा करी? तो पवई मुंबई में करी। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया? तो अमृतसर को, तलवंडी को, साबोश्री, आनंदपुर साहब को। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? तो उसका नाम है परमवीर दीर्घा, या एक जो है कि हॉल जैसा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय .3 योजना का हाल ही में मंजूरी प्रदान की? तो उसका नाम है बिहार राज्य ने ऐसा करा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार जिनकी 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, उनका नाम था रामवी सुतार। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना? तो हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, उनका नाम है साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश
वड़ादेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST के सहयोग से किस नाम की सर्पिल गैलेक्सी की खोज करी है? तो नाम है उसका अलकनंदा गैलेक्सी। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको तरह तरह की गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं, अलकनंदाएँ देखने को मिलती हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। उसमें से एक ऐसी भी अलकनंदा है जो सर्पिल आकार की है। तो संभवतः ये जो सर्पिल गैलेक्सी की खोज करी है उसका नाम अलकनंदा गैलेक्सी है और प्रोफेसर योगेश वड़ादेकर ने ऐसा करा है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान हेतु सैनिक तुझे सलाम को लॉन्च किया? तो असम ने करा। हाल ही में डोलोमेट्स इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई। कहाँ? केरला में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो सरकारी स्कूलों को माध्यमिक यानी कि 9 से 12 वर्ष जो छात्र हैं विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराने संबंधित है। ये क्या है? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का यही उद्देश्य है। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? तो भारत टैक्सी को लॉन्च किया। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ओडिशा की पहली मुख्य सचिव हैं अनु गर्ग। गोल्डन जैकाल सियार जिसे कहते हैं, इसकी तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्यजीव संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने करा है। आप इसको ऐसे रख सकते हैं, तमिलनाडु ने सियार को बचाने के लिए एक नया संरक्षण कार्यक्रम जारी किया है। संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहाँ पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप